हेलो 11th क्लास, आपका भ्रमर गीत का 8वां खोलिए, 8वां पद खोलिए बेटा। भ्रमर गीत मुक्त काव्य का 8वां, सॉरी हाँ, सूरदास का 8वां खोलिएगा। देखिए, जब ये लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटर, यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि जब उद्धव गोपिकाओं के पास निराकार ब्रह्म की उपासना का संदेश लेकर के आते हैं, तो गोपिकाएं निराकार ब्रह्म की उपासना का खंडन करती हैं। वो अपने आप को असमर्थ बताती हैं, योग में अपना ध्यान ना लगा पाने की बात बताती हैं कि क्यों नहीं लगा सकती हैं, वो असमर्थ हैं। और वो उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण से हमारा जो स्नेह है बहुत पुराना है, वो यूं ही नहीं छूट सकता है। लरिकाई को प्रेम, लरिकाई लड़कपन का, बचपन का प्रेम, हे उद्धव कृष्ण से हमारा जो प्रेम है बहुत पुराना है, बहुत बचपन का प्रेम है कृष्ण का और हमारा। कहो अली, हे उद्धव, अली मतलब भंवरा, उद्धव को भंवरा बोला कि हे उद्धव बताओ ये कैसे छूट सकता है। श्री कृष्ण से हमारा जो स्नेह है वो बहुत पुराना है, हे उद्धव बताओ ये कैसे छूट सकता है। केवल तुम्हारे कह देने मात्र से हम कृष्ण से अपना रिश्ता नहीं तोड़ सकते हैं। कहा कहूँ ब्रजनाथ चरित, कहाँ तक कहूँ ब्रजनाथ, ब्रज के स्वामी श्री कृष्ण के चरित्र के बारे में हम तुमसे कहाँ तक कहें। हमारा उनका संबंध बहुत पुराना है, हम कृष्ण और अपने संबंध में तुम्हें कैसे बता सकते हैं। अंतर्गति लूटत, केवल हम अंदर ही अंदर उसके आनंद को लूट सकते हैं। यानी कि बोलते हैं कि हम, गोपिकाएं बोलती हैं कि हम तुम्हें उस ब्रजनाथ कृष्ण के चरित्र के विषय में कहाँ तक बताएं, कहाँ कहो कहाँ तक बताएं और कितना बताएं। उनके साथ बिताया गया एक एक पल अंतरात्मा को आनंद मिलने जैसा है, अंतरात्मा को आनंद मिलने जैसा है, आनंद लुटाने जैसा है। कृष्ण का वह चितवनी, वह देखना, वह चाल मनोहर, वह उनकी मनोहर चाल, वह मुस्कानी, वो मुस्कुराना, मंद धुनी गावनी, धीरे धीरे स्वर में गाना। कृष्ण की कौन सी बातें गोपिकाएं नहीं भूलती हैं, उनकी तिरछी चितवन, उनकी मनोमुग्धकारी चाल और उनका वो मुस्कुराना और मंद मंद ध्वनि में बांसुरी बजाना, गाना गाना। नटवर भेष, नंद नंदन के, कृष्ण का विविध लीलाकारी वेश, नटवर वेश, लीलाकारी वेश, नंद नंदन का और वह विनोद, कृष्ण का वो लीलाकारी वेश, उनका वो विनोद, वह वन तय आवनी, वह वन तय से आवनी, वन से आना, उनका वो वन से आना। ये सब हम कैसे भूल सकते हैं। देखो बच्चों, लड़िकाओं बचपन के प्रेम को कहो कैसे अली उद्धव कैसे छूट सकता है। हे उद्धव बताओ बचपन का जो कृष्ण का हमारा प्रेम संबंध है वो कैसे छूट सकता है। कहा कहो, कहाँ तक कहें ब्रजनाथ चरित्र, ब्रज के स्वामी श्री कृष्ण के चरित्र के बारे में हम कहाँ तक कहें। अंतर्गति लूटत, बस हम अंदर ही अंदर इसको लूट सकते हैं, हमारी आत्मा को इसकी आनंद की प्राप्ति हो सकती है, हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा आपसे नहीं कह सकते हैं। वह चितवनी, चितवन दृष्टि, वह उनका देखना, वह चाल मनोहर, वह मनोहर चाल, वह मुस्कानी, वह मुस्कान, मंद धुनी गावनी, मंद मंद स्वर में गाना, बांसुरी बजाना। नटवर भेष, कृष्ण का विविध लीलाकारी रूप, नंद नंदन का, नंद को आनंद देने वाले कृष्ण का और वह विनोद, उनका आनंद देना, वह उनका वन से आवन। हे उद्धव हम ये सब नहीं भूल सकती हैं। चरण कमल की सौं करती हूँ, हे उद्धव हम कृष्ण के चरण कमल, रूपक अलंकार, चरण कमलों की सौ कसम खाकर कहती हैं कि यह संदेश मोहि विषम लागत, तुम्हारा यह संदेश मोहि मुझे
विष जहर के समान लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि हे उद्धव, हम कृष्ण के चरण कमलों की सौगंध खाकर कहते हैं कि हमें तुम्हारा निर्गुण उपासना का जो संदेश है वो संदेश, यह संदेश निर्गुण उपासना का, निर्गुण ब्रह्म की उपासना का जो संदेश है वो जहर के समान लग रहा है। सूरदास पल मोहि न बिसरत, सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि मुझे एक पल भी नहीं बिसरती भूलता है, पल एक पल मोहि ना मुझे नहीं बिसरती भूलता है, मोहन मूरति कृष्ण की वो मूरत सोवत जागत, जागते सोते कृष्ण की वो मोहनी मूरत मुझे हमें एक पल भी नहीं भूलती है। फिर हम उनको सदैव के लिए कैसे भुला सकते हैं, हमेशा के लिए अपना ध्यान निराकार ब्रह्म की उपासना में कैसे लगा सकते हैं। बच्चों, यहाँ गोपिकाओं की कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति व्यक्त की, अनन्य जिसके समान वो किसी और की भक्ति ना करती हों। भाषा ब्रज है, अलंकार भी अनुप्रास और रूपक है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा बच्चों, इसके बाद का हम कल भेजेंगे।